बच्चा था, गांव से आया था और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो, तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत पिछले गांव में रहते थे, तो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा, अब जा रहा हूँ मैं। तो जाके ऐसे बैठ गया, एक ख़राब सा घर था, कई सालों से बंद पड़ा था, तो बैठा हुआ था। बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको। तो वो भी वही ब्राह्मण था, वो बच्चा भी ऐसे बैठा था। तो दो लोग जा रहे थे, दो ऐसे वो भी ब्राह्मण थे, जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, जो शास्त्री टाइप वैसे। तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो। तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा, इसमें चला जा, यहाँ अंदर जा और तेरे को यहाँ गुरुजी मिलेंगे, तेरे को सब कुछ सिखा देंगे। तो अनभिज्ञ बालक चला गया अंदर। जैसे वो अंदर गया, दोनों बोलते हैं अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते थे। जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है, वो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। वो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। पर उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वो ऐसे ढूंढता है, वापस उठ के देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से वरना। तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलता डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तू खाना वाना खा ले। तो उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तू बाहर जा, खाना खा ले। तो वो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था, तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो कह रहे इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा, तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है। उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे। बोला देख ले, तो दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के जाऊँगा। तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था, तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो लास्ट मोमेंट था। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे? तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है, मुझे अपने एक शिष्य को देना था। तू मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है, और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के बाबा जी गायब।